हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आप सभी को पता है सोमवार के दिन अष्टमी का महापर्व आने वाला है। यह महादिन है सोमवार की अष्टमी। वैसे भी बहुत ही खास होती है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे उपाय बताए हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप कौन कौन सी अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सकते हैं भगवान महादेव से। तो आइए जानते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन कौन कौन से विशेष उपाय हैं जो हमें करना चाहिए। वर्ष में साल में 3 से 4 सोमवार की अष्टमी होती हैं। उस दिन आपको यह 31 वाला उपाय करना मत भूलिएगा। और इस बार 9 दिसंबर 2024 को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो सोमवार के दिन की अष्टमी पड़ रही है। यह अष्टमी कोई मामूली नहीं होती है। यह शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। और तो और इस दिन भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए 64 योगिनियाँ भी आती हैं। जो भी व्यक्ति पूरे मन से, पूरे सच्चे मन से महादेव और माता पार्वती जी से जो कुछ भी मांगता है ना, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी ज़रूर होती हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में मैं आप सभी को बताऊंगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर आपको चढ़ानी है, कैसे चढ़ानी है, आपको अपनी मनोकामना कैसे कहनी है, सब कुछ बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको यह विशेष उपाय करने हैं। 2 या 3 उपाय आपको बताने वाले हैं। इन सभी उपाय को आप ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उपाय है वह है 31 वाला विशेष उपाय है। किन लोगों को करना चाहिए यह उपाय विशेष रूप से, खास तौर से अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो रही है। आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, आप थक चुके हैं, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है। जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख है, कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई परेशानी है जो टलने का नाम नहीं ले रही है। तो उस दिन यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए 31 हरे मूंग के दाने। खड़े मूंग चाहिए आपको, साफ़ सुथरे मूंग चाहिए, टूटे फूटे मूंग नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही आपको लेने हैं 31 बिल्वपत्र, कोमल से कोमल, जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है। महादेव के शिवलिंग पर आपको, यदि आपको नहीं मिलते हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी आप उसे धो करके काम में ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर चाहिए आपको 31 चावल के दाने। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो भी चावल के दाने होंगे वह सभी के सभी अक्षत होने चाहिए, यानी पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए। टूटा हुआ एक भी दाना नहीं होना चाहिए। महादेव को समर्पित नहीं होता है टूटा हुआ दाना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इस वाले उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको अपने आसपास के शिव मंदिर में पहुंचना है। शिवलिंग के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे चौखट पर। जो चौखट होती है यह किसकी होती है? महादेव के शिवलिंग के बाहर में ही नंदी बाबा बैठे रहते हैं। ठीक है। नंदी बाबा के पास में जाना है। यहाँ जाकर के आप अपनी कामना, अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए नंदी बाबा का जो पैर, उठा वाला पैर होता है ना, इसे उठे वाले पैर के पास में जो 31 हरे मूंग आप लेकर के आए हैं, वह हरा मूंग आपको उठे हुए पैर के पास समर्पित कर देना है। ठीक है। उसके बाद में आप आगे की तरफ जाएंगे ना, जैसे ही महादेव के मंदिर में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो शिवालय की चौखट पड़ेगी, इस चौखट पर आपको अपनी कामना कहते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए 31 चावल के दाने लेकर के जो आप आए हैं, उन 31 चावलों के दानों को आपने यहाँ चौखट पर समर्पित कर देना है। और उसके बाद में आपको जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुँचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर दोनों हाथों में आपको सबसे पहले 1 कलश जल लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक धार से धीरे धीरे करके अपनी मनोकामना, प्रणाम गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके बाद में जो भी आपने 31 बेलपत्र
लिए हैं उन 31 बिल्वपत्रों पर अगर आपके पास कोई चंदन है तो उस चंदन की एक एक बिंदी बीच वाले पत्ते पर लगाकर एक एक करके सभी को एक साथ नहीं तो एक एक करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाले पत्ती का मुख आप भोलेनाथ की तरफ रहे। यानी कि आप इधर की तरफ खड़े हैं तो आपकी तरफ में रहे। दोनों हाथों को फैला करके सभी को यहाँ समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को फैला करके भोलेनाथ से अपनी कामना, अपनी विनती करके वापस घर की तरफ चले आना है। अगली अष्टमी आने से पहले आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का यह बहुत ही अद्भुत उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं। साल में सिर्फ 3 या 4 ही सोमवार की अष्टमी पड़ती है। यह तीसरी सोमवार की अष्टमी है, यानी कि इस साल केवल 3 ही पड़ रही है। एक पड़ी थी मार्च में और एक पड़ी है सावन में, अब एक पड़ रही है दिसंबर में। दिसंबर 2024 को पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर के मारा मारी चल रही है, कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है जो अच्छे से नहीं चल रही है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, घर में पैसे को लेकर के समस्याएं काफ़ी ज़्यादा विकट हो गई हैं, तो एक छोटा सा काम अवश्य कीजिएगा। आपको लेने हैं कुल मिलाकर के 7 बिल्वपत्र। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब भी आप महादेव के शिवलिंग से बिल्वपत्र लेते हैं उन्हें धो करके काम में लेना है। उनके ऊपर अगर कोई चंदन वगैरह लगा हुआ रहता है तो उसे आप अच्छे से धुल करके साफ कर लीजिएगा। ठीक है, 7 बिल्वपत्र लेना है। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा चंदन। अब जो चंदन गुरुदेव ने बताया है ना, वो लेना है आपको केसर का चंदन। केसर का चंदन कैसे बनाना है, आपको थोड़ा सा केसर लेना है ना, इस केसर को थोड़ा सा घिस लेना है। आप अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर घिस लीजिएगा, थोड़ा सा जल की 1-2 बूंद डाल करके उसका चंदन आपको चाहिए, केसर का चंदन। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, और इन तीनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही पहुंचना है किसी भी समय सोमवार की अष्टमी के दिन। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचिएगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाइएगा, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए। उसके बाद जब यह जल संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा ना, उसके पश्चात जो आपने 7 बिल्वपत्र लिए हैं और जो थोड़ा सा केसर का चंदन लिया है ना, इसे लगाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो भी आपने यहाँ पर केसर का चंदन लिया है ना, जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है ना, इस वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ यहाँ पर आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से लिखना होगा ओम। ठीक है, और यह वाली जो बेलपत्र की पत्ती है, इस पर आपको 1 अंक का संबोधन लगाना है माँ जगदम्बा के नाम से। किनके नाम से? माँ जगदम्बा के नाम से। ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बिंदी लगानी है आपको रिद्धि शुद्धि गणेश के नाम की, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। रिद्धि शुद्धि गणेश के नाम की आपको ऐसे ही आपको 7 के 7 बेलपत्र पर ओम माँ जगदम्बा और रिद्धि शुद्धि गणेश के नाम का चंदन लगा देना है। चंदन लगा देने के पश्चात एक एक करके इन सभी बेलपत्रों को महादेव के शिवलिंग पर उल्टा समर्पित कर देना है। जिधर की तरफ में आपने चंदन लगाया है वह शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की जो डंडी है वह आपके जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। समस्त बेलपत्रों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए कुंतकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित कर देना है। दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती करना है और कामना करना है। कामना करके इन समस्त बेलपत्रों को यहाँ से उठा करके अपने घर पर लेकर के आना है। घर पे ले जाने के पश्चात किसी भी लाल कपड़े में, ध्यान रखिएगा, लाल कपड़े में इन्हें बांध करके उसकी एक पोटली बना लेना है और उस पोटली को सोमवार की अष्टमी के दिन अपने घर की जो भी तिजोरी हो, गल्ला हो, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख देना है। अगली अष्टमी तक, जो सोमवार की अगली अष्टमी आएगी, तब तक आपको रखे रहने देना है। जब उस वाली अष्टमी आएगी, आने वाली अष्टमी आएगी, तब यह आपको पोटली किसी भी बहते हुए नदी, तालाब या सरोवर में या फिर किसी भी बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। दूसरी पोटली वहाँ पर रख देना है। केवल यह उपाय करना है, आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया है दोस्तों, इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।